अभी अभी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया हुआ है। अभी हम बक्सर जिला के कोचिंग संस्थान में मौजूद हैं, जहां से लक्ष्मी कुमारी बिहार बोर्ड में पूरा बिहार में चौथा रैंक लाई है और जिला में अपना टॉप की है। उस कोचिंग संस्थान में मौजूद है। यहाँ कोचिंग संस्थान में ये सर हैं आशुतोष सर और एक सर हैं पवन सर, जो कि बहुत ही मेहनत करके इन लोगों को जिला टॉप और पूरा बिहार में चौथा रैंक लाने का काम की है लक्ष्मी कुमारी। मैं अपने चैनल भी मैथ गुरु ऑफ बिहार के तरफ से लक्ष्मी कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा भी आप सभी जो जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, उनको मेरे तरफ से नमस्कार। और ये है लक्ष्मी कुमारी, जो कि बिहार में चौथा रैंक और बिहार आर्ट्स में चौथा रैंक और ये बक्सर जिला में टॉप आई है। और कितना नंबर आया है आपका? 466 नंबर आया है। और इसके बाद जो दूसरा नंबर है बिहार ये बक्सर जिला में अर्पिता कुमारी, क्या नाम? अर्पिता सिंह। इनका आया है कितना? 463 नंबर। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाले इस पूरे मीडिया जगत को मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं कि आप लोग हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं और इस बड़े प्लेटफॉर्म पर हमारी एक पहचान बना रहे हैं। और इसके बाद है इसी संस्थान के ये रक्षा कुमारी, इनका आया है 458 नंबर। 400 नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, आपको भी। और जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना सपोर्ट किया ताकि हम लोग ने इस मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने किया और यही संघर्ष रहेगा और आगे करते रहेंगे। ये लोग तीनों एक ही संस्थान के हैं। ये कोचिंग का नाम सर? तो सर कोचिंग का नाम मैथमेटिक्स ट्यूशन सेंटर। अच्छा, मैथमेटिक्स ट्यूशन सेंटर यहाँ ये बक्सर में सोहनी पार्टी में मौजूद है। ये तीनों लोग इसी कोचिंग के ये बच्चियाँ हैं जो कि पूरा बक्सर जिला में अपना नाम रोशन कर रही है। अपना परिवार के साथ साथ गांव और कोचिंग का नाम रोशन करने में अपना योगदान दी है। अब हम लोग इन लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई और कितने घंटे ये लोग पढ़ाई कर रही थी। सबसे पहले हम लक्ष्मी कुमारी से बात करना चाहेंगे कि कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी और किस तरीके से पढ़ाई कर रही थी कि अपना मैंने बिहार में चौथा रैंक और जिला में टॉप आई है। कितने घंटे पढ़ाई आप कर रही थी और किस तरीके से पढ़ाई कर रही थी, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए, या अपने ये जो अगले साल जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे लोग बच्चियाँ लोग हैं उन लोगों को बताइए कि किस तरीके से पढ़ाई करें कि आपके तरफ भी आपके तरह ये टॉप करें। मैंने मैं पढ़ रही थी, रेगुलरिटी अपनी पढ़ाई बनाई रखती थी। मैं सबसे यह भी बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई से आप दूर मत होइए, अपने पढ़ाई में कंटिन्यूअसली बने रहिए। कितने घंटा पढ़ाई करती थी? घंटे तो 5-6 घंटे हो जाते थे पढ़ाई, लेकिन मैं इस बात पर एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप घंटा मत देखिए। घंटा बिल्कुल मायने नहीं रखता है। अगर आपका जब जी करे, जब आपका मन करे तभी आप पढ़िए। आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए और पढ़ के जितना आप पढ़िए और उस टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक को किताब बंद करके फिर आप मन से सोचिए कि आज आपने क्या पढ़ा, क्या इस टॉपिक से क्या आपने कैचअप किया। तब आपको पता चलेगा कि हाँ आज मैंने ये बात पढ़ी, ये टॉपिक कंप्लीट किया और मैं पूरी तरफ से ऐसे पढ़िए कि आप दूसरे को उस बारे में बता सकें। पढ़ाई करके उसको अच्छी तरीक़ा से अपने हिसाब से उसको जाके घर पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इस तरीके से समझना पड़ेगा कि आप दूसरे को किसी को बता सके। यही ना आप कहना चाह रहे हैं? जी सर, आप ऐसा पढ़िए कि आप तो खुद तो पढ़ ही रहे हैं। आप में ये भी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं, तो ये होनी चाहिए। और सर जो यहाँ पढ़ाई की बात जो है, तो सर हम लोग को पढ़ाते थे पूरा एक लाइन पढ़ाते थे और हम लोग भी घर पे आकर उसको थ्रोली पढ़ते थे और जो नोट्स बनाते थे और उसको पढ़ते थे। अभी यहाँ हम बगल में ये अर्पिता कुमारी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि ये किस तरीके से पढ़ाई की थी
और कितने घंटे पढ़ाई की थी और कैसे तैयारी की थी, अगला साल एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उन लोगों को किस तरीके से ये मोटिवेट करेंगी कि वो भी जिला टॉप और स्टेट टॉप करें, बताइए। सर, महात्मा गांधी कहा करते थे कि यदि आपको आपका उद्देश्य आपका उच्च है तो आपके साधन भी उच्च होने चाहिए। तो उस उच्च साधन को जब हम लोग जब 12th में गए थे, 11th में गए थे, तो आशुतोष सर सबसे पहले मिले, तो उनके द्वारा हमको गाइडेंस दिया गया कि कैसे आप लोग को स्ट्रेटेजी बनानी है। और इकोनॉमिक्स में हम लोग को उतना आइडिया नहीं था सर का, तो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सालों से पढ़ाते आए हैं, तो सर का एक्सपीरियंस भी हम लोग के साथ था। उसके साथ ही साथ मैंने अपने क्लास में मैंने ही पहल की थी कि ग्रुप स्टडी जो होता है, ग्रुप स्टडी का ग्रुप बनाया था। और उसके साथ ही मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि मैं ही नहीं बल्कि मेरे अगल बगल के जितने बच्चे हैं उनको मैं टॉप पे लाके खड़ा कर दूं। जो बच्चे सेकंड पोजीशन की बात करते हैं मैं उनको फर्स्ट पे लाकर खड़ा कर दूं। इसके उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ी थी। ग्रुप डिस्कशन भी बहुत मायने रखता है। यस सर। और ग्रुप में जो ग्रुप डिस्कशन से जो आपको मिलेगा वो सेल्फ से नहीं मिल पाएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। जो किताबें होती है, किताबें पढ़ने का दो तरीका होता है। आप एक बच्चे पढ़ते हैं 10 बार रट्टा मारेंगे, लेकिन यदि आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर क्या क्षमता विकसित हो पा रही है। यदि आप 10 लाइन पढ़ रहे हैं तो क्या उस 10 लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं, आपको उससे मिला क्या समझे आप उस लाइन से। तो इस तरह की यदि आप क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, यदि आप विश्लेषणात्मक सोच ले ले रहे हैं उससे, तो किताबें भी आपसे बात करना प्रारंभ कर देगी। और कल हम गए थे वहाँ पे, जिला अधिकारी वहाँ पे बुलाया गया था, तो वहाँ पे एक बात बोली गई थी कि किताबें आप जला सकते हैं लेकिन हमारी क्षमताओं को नहीं जला सकते। तो हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना है और आगे बिहार में क्या यूपीएससी बीपीएससी उसके टॉप ऊपर पहुंचना है। हम लोग को अपनी क्षमता को विकास करना है, यही ना। चलिए अब हम रक्षा कुमारी से बात करेंगे कि ये कैसे तैयारी की और किस तरीके से, थोड़ा बच्चों को बताइए जो व्यूअर्स हैं या अगले साल जो एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करें कि जिला टॉप करे या स्टेट टॉपर बने। उनको थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए और अपना बताइए कि कितना घंटा तैयारी की थी और किस तरीके से पढ़ाई करें। पहले तो सर मैं ये बताना चाहूँगी कि घंटा मायने नहीं करता है। जितना हम लोग मतलब एक ही घंटा पढ़ रहे, अगर हम लोग 1 घंटा से ही कुछ अच्छा सीख लेते हैं या अच्छा हम याद कर लेते हैं, लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि हम 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते हैं फिर भी उनको कुछ याद नहीं हो पाता। और कोई है 1 घंटा में याद कर लेता है। इससे ये पता चलता है कि क्वालिटी ही बेस्ट होता है, ना कि क्वांटिटी बेस्ट होती है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने तो पढ़ने के लिए एसपीपीडी बुक का चयन किया था और साथ ही एनसीईआरटी बुक का भी चयन किया था, क्योंकि जो हमारे बीएसबी हैं वो एनसीईआरटी में लिखी जो भी बातें होती हैं उन्हीं को ही ज़्यादा प्रमाणित करती हैं। और मैंने सबसे पहले एसपीपीडी का बुक पढ़ा, उसके बाद एनसीईआरटीज में कुछ बातें ऐसी थी जो एसपीपीडी में ना दी हुई थी, इसलिए उससे मैंने जो भी थी उसको मतलब अंडरलाइन करके नोट्स बनाकर उससे अपनी फ्रेंडों के साथ शेयर किया, ग्रुप डिस्कशन किया। उसी का नतीजा है कि मतलब हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। और जो इसके मतलब हम लोगों के बाद जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद से इतना आप ऐसा पढ़िए ताकि आप लोगों को भी लगे कि हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि उससे हमें संतुष्टि मिल रही है। ये नहीं कि मतलब दिखावटी पढ़ाई कर रहे हैं 10 घंटा 5 घंटा लेकिन कुछ आ रहा नहीं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि जितना पढ़िए उससे आप संतुष्ट रहिए। आप लोग जब साथ में पढ़ाई कर रही थी तो आप लोगों को ऐसा फील होता था कि मैंने ये ज़्यादा मैंने हमसे आगे निकल रही है, ऐसा कोई फील हो रहा था कि? नहीं सर, सब हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते थे। ऐसा तो नहीं लगता था कि वो मेरे से तेज है या फिर वो हम उससे लो हैं, ऐसा कभी नहीं लगा था। अच्छा ये बताइए कि बुक कौन सा आप लोग फॉलो करती थी तीनों लोग? अब भी हम इनसे बात करते हैं, ये लक्ष्मी कुमारी से, कि कौन सा बुक फॉलो कर रही थी। और क्वेश्चन बैंक जो होता है वो भी एक अच्छी बुक है, हम लोग तो देखे हैं सुने हैं। ये लोग क्या बता रही हैं जो टॉपर्स हैं, इन लोगों से थोड़ा राय लेंगे कि ये क्वेश्चन बैंक जो होता है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब हम लोग 12th क्लास में गए तो क्वेश्चन बैंक फॉलो की थी आप लोग? लास्ट में लोग लिए थे लेकिन उसका हम लोग ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिए। हम लोग बुक जो था उसको थ्रोली पढ़े थे और उसी से हम लोग
अपना तैयारी किए थे। क्वेश्चन बैंक को हम लोग ज़्यादा अपने ध्यान में नहीं रखे। क्वेश्चन बैंक के बारे में आप लोग क्या करना जैसे चाहते हैं? जब बच्चे 12th में जाते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो पहले देखिए कि उस एग्जाम की डिमांड क्या है, क्या वो डिमांड कर रहा है कि आप इस चैप्टर से पहले खोजिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन। तो पहले आप एनालिसिस करिए, पहले क्वेश्चन बैंक लीजिए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखिए कि किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन। अब जब आपका माइंडसेट है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है तो अब जब सब्जेक्ट पढ़िएगा, अपने चैप्टर्स पढ़िएगा तो आपका माइंडसेट वैसे ही काम करेगा। कैसे क्वेश्चन पूछा गया तो मैं ऐसे आंसर लिखूंगी। इसीलिए पहले क्वेश्चन बैंक को बढ़िया से 1 महीने लग जाए, कितना भी समय लग जाए, पहले उसको एनालाइज करिए कि क्वेश्चन कहाँ से कर रहा है। अगर आपको वही नहीं पता चलेगा तो फिर एग्जाम में लिखिएगा क्या आप? क्वेश्चन बैंक को एनालाइज कीजिए और पता कीजिए कि कहाँ से कि ये क्वेश्चन आ रहा क्वेश्चन है, कहाँ से? फिर उस तरीके से चैप्टर को तैयारी करिए, हाँ। और उस टॉपिक को मैंने बेहतर तरीके से या मैंने उसको देखा जाए, यही ना? क्वेश्चन बैंक के बारे में क्या आपकी राय है? वही क्वेश्चन बैंक के बारे देखेंगे किस मोड में क्वेश्चन कर रहा है। अगर वो बीच से मतलब चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चन कर रहा है तो हमको और भी गहराई से पढ़ने की जरूरत है। अगर चैप्टर से कर रहा है मतलब थ्योरी केवल चैप्टर का दे रहा था तो ज़्यादा हमको गहराई से नहीं पढ़नी पड़ी। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन था जो बीच से भी था, इसलिए हम लोगों ने बहुत ही ज्ञान अर्जन करके उस क्वेश्चन का जवाब अच्छे ढंग से दिया। क्वेश्चन बैंक तो है, लेकिन बुक को पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन बैंक आपको माने अच्छा रहता है, यही कहना है इन लोगों का। अब हम जानेंगे कि लोग आगे क्या करना चाह रही हैं। अभी तो ये लोग इंटर क्रैक की हैं, इसके बाद आगे ये क्या करना चाह रही हैं थोड़ा जानेंगे हम लक्ष्मी कुमार। आगे मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ और ये बनकर मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। और जो शोषित लोग, दलित लोग हैं जो पढ़ाई की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अपनी पढ़ाई में उन लोग बात मतलब रुकावट हो रही है, तो उन सबको मैं देखूंगी और उन लोग के उत्थान के लिए कार्य करूंगी। अच्छा, ये मन में कब से आया कि आप प्रशासनिक सिविल सर्विस में जाइएगा? ये कब से, पहले से है या अभी जो आप स्टेट में चौथा रैंक आया है तब से है या कब से है आप? सर मेरा ये मोटिव पहले से ही था। मोटिव पहले से था? जी सर। आप लोग क्या करना चाह रही हैं आप बताइए। सर क्योंकि हम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उद्देश्य तो वही है कि सबसे पहले यूपीएससी बीपीएससी को ही क्रैक किया जाए, उद्देश्य तो वही है। लेकिन चूंकि हम लोग एक छात्र हैं और हम लोग शिक्षा से जुड़े हैं तो शिक्षा का मेन मकसद होता है समाज में परिवर्तन। और समाज में परिवर्तन केवल एक न्यूनतम स्तर पर शिक्षा को लाना है कि घर घर के बच्चे जब पढ़ने लगेंगे तो उस समय हर एक घर का बच्चा टॉपर होगा। तो उस उद्देश्य को मुझे पूरा करना है। आप क्या करना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं अभी जो आपका इतना नंबर आया इसके बाद आगे क्या करना चाह रही हैं? सर नंबर मैंने तो वैसे नहीं करता है, मैंने बहुत पहले से ही अर्थात मैंने बचपन से मैंने एक सपना देखा था एक ईमानदार सिविल सर्विस ऑफिसर बनने का। इसके लिए मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करूंगी, जिस ढंग से अभी किया उससे भी बेहतर करने का प्रयत्न करूंगी। और जो भी मतलब इसका सपना देखते हैं वो भी यही करें और अच्छे अच्छे बुकों का चयन करें। अच्छा सर, आपको कौन सा सर जो आप लोगों को इतना मैंने मोटिवेट किए, किस तरीके से मोटिवेट किए? हमारे आर्ट्स वाले टीचर मिस्टर आशुतोष कुमार सिंह और मेरे इंग्लिश के टीचर मिस्टर सोनू पांडे सर। अच्छा, वो लोग मोटिवेट किए नहीं? चलिए आगे हम समझेंगे कि आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान और सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते मेरे हैं? पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं। आपके पिताजी? मेरे पिता का एक छोटे से कपड़े का दुकान है। चलिए सब लोग यही है और इनके पिताजी सब्जी बेचने का काम करते हैं। और थोड़ा हम आशुतोष सर से बात करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों को मोटिवेट किए और किस तरीके से पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाए, थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष सर जी। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद जो हमारी बातों को लोगों तक पहुंचा रहा है। और मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूं कि इस बक्सर से लड़के जो है बिहार में जाए और बिहार बोर्ड में अपना नाम कर पाए। और उसी से हम लोग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, हम और पवन सर और एक दो सर थे, वो इसमें बहुत काम दिया। उसमें कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, सब ये हम लोग लड़कों को बताए। पवन सर भी बीच बीच में आकर के लड़कों से पूछते थे कि ये इसका क्या आंसर होगा, ये क्या होगा। तो वो सब इन पर लागू हो रहा है। और 2 महीना कंटिन्यू हम लोग एग्जाम लिए थे, टेस्ट लिए थे, उसका भी फायदा इन लोगों को हुआ था। अच्छा सर, आपको ये पढ़ाते समय ये फील हुआ था कि ये लोग माने इतना आगे अपना स्टेट में चौथा रैंक लाएगी, ये लक्ष्मी कुमारी और ये अर्पिता और
डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेगी, ये आपको पहले से फील हो रहा था? जी सर, ये तो बात हम अनुभव था, क्योंकि हम बार बार ये देख रहे थे कि इनको फ़ोन क्यों नहीं है, बोर्ड ऑफिस से फ़ोन क्यों नहीं है। हम समझ रहे थे कि 3 जो लोग हैं, और भी लोग हैं, लेकिन 3 लोग को तो हमको लग रहा था कि ये लोग आएंगे। अब पोजीशन क्या होगा ये नहीं मालूम था, लेकिन ये था कि मतलब कुछ ना कुछ जरूर इन लोगों का होगा। इतना मेहनत कर रही थी दिन भर, बहुत मतलब ज़बरदस्त मेहनत कर रही थी। और अच्छा, आगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं जो बच्चे, उन लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करें कि ये स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने? थोड़ा उन लोगों के लिए, जो व्यूअर्स हैं, उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, बताइए। जी सर, किस तरीके से बुक से पढ़ाई करें या किस तरीके से नोट्स वगैरह कुछ बताइए। बुक तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बुक तो पढ़ना ही है। आप बुक को पढ़िए और उसमें अंडरलाइन कीजिए कि कौन सी मेन है, और उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और एक नोट्स बनाइए। आप अपने से नोट्स बनाइएगा तो और अच्छा रहेगा, तो उसको फॉलो कीजिए और बहुत बढ़िया होगा। अच्छा होगा। अच्छा, एक बात और आ रही है कि मोबाइल भी एक है, मोबाइल से भी आप लोग कोई पढ़ाई कर रही थी, या मोबाइल से पढ़ाई करना अच्छा चीज़ है या क्या है? स्टेट में 4था रैंक लाई है, आपसे कुछ जानना चाहेंगे लोग व्यूअर्स, थोड़ा मोबाइल के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं तो मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की थी। बस मोबाइल का उसी समय करते थे जब सर लोग का एक ग्रुप बना था व्हाट्सएप पे, इंग्लिश वाले टीचर का भी और ये सर का भी। उसमें मैसेज जो आता था, नोट्स उसी को देखती थी, और कहीं मैं यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं करती थी। आप लोग क्या मोबाइल यूज की हैं? सर, चूँकि हम लोग का जो सब्जेक्ट था उसमें इकोनॉमिक्स के लिए आपको, जैसे जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा मन लगता है, यदि आपको बुक से वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही, आप उसमें ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसको एनालिटिकल जानना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन सोर्सेज को प्रेफर कर सकते हैं। यस सर, ऑनलाइन आपके वो जो किताबें, कोई भी चीज़ खराब नहीं होता, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं वो उस पर निर्भर करता है। यदि मैं उसका पढ़ने पर उपयोग करती हूँ तो मॉडर्नाइजेशन अच्छा है, मोबाइल अच्छा है, लेकिन यदि वही आप वीडियो देख रहे हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करें तो वो खराब है, तो उसके उपयोग पर निर्भर करता है। उपयोग पर निर्भर करता है। आप क्या कह रहे हैं मोबाइल के बारे में? मोबाइल बहुत सारा, जैसे कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा, ठीक उसी प्रकार से मोबाइल के भी 2 पहलू होते हैं, और यह निर्भर करता है उपयोग करने वाले पे। उपयोग करना जो होते हैं वो किस प्रकार से मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। मैंने तो अगर कोई भी सब्जेक्ट में मेरे को डाउट्स होता था, जैसे इंग्लिश, मैंने एक संस्कृत विषय भी लिया था, अगर कोई कुछ भी प्रॉब्लम होता था, जैसे श्लोक का अर्थ नहीं आ रहा या फिर कोई व्याकरण में दिक्कत हुआ, तो मैं उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए गूगल का यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे संस्कृत की कोई बेहतर टीचर नहीं मिला था। संस्कृत जो भी किया था मैंने खुद के बलबूते किया था, एक शिक्षक का मार्गदर्शक रहा, लेकिन उन्होंने मतलब उतने ढंग से नहीं पढ़ाया था, लेकिन कुछ दिनों में मतलब छोड़ दिए थे। मोबाइल की 2 पहलू है, एक अच्छी और एक बुरी। अब किस तरीके से, किस ढंग से आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, ये मायने रखता है। अब थोड़ा सा ये लक्ष्मी कुमारी के पिताजी हैं, 1 मिनट के लिए हम बात करना चाहेंगे कि क्या अभी किस तरह का आप अनुभव कर रहे हैं कि, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी साहब, आप किस तरीके, कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी? जो बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अभी क्या गांव में माहौल किस तरीके खुशी का माहौल है पूरे गांव में? पूरे गांव में खुशी का माहौल है। घर परिवार सब जितने भी रिलेटिव है सब खुश है सर। और इन लोगों को, ये जो बच्ची लोग हैं, इन लोगों को मोटिवेट करने में पवन सर हैं, और ये सर मंजर इमाम सर, जो कि बहुत काफ़ी मोटिवेट किए हैं ये बच्चों लोगों को। ये थोड़ा सा हम जानेंगे पवन सर से। ये लोग को पहले आप एक कर रहे थे, तो क्या आप लोगों को पता था कि माने ये लोग तब करेंगी? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशुतोष सर तैयारी के दरमियान ही बताते कि पवन 3 लड़की जो है, आगे हम लोग को वार्षिक जो परीक्षा होगी इसमें निश्चित रूप से स्थान लेगी। तो हम हमेशा शाम में नीचे कहा करते थे कि आशुतोष जी, इस बच्चियों पर अपना जितना योगदान हो वो भरपूर दे दीजिए। और आशुतोष सर एक ऐसे कर्मठ शिक्षक हैं कि रात में जग कर 12 बजे तक, 1 बजे तक जग कर नोट्स तैयार करते थे, लिखवाते थे, पढ़ाते थे। और इसके साथ ही लक्ष्मी के पिताजी भी हैं। हर घर में इस प्रकार की बेटी जन्म ले, और इस तरह से ही बिहार के साथ साथ बक्सर जैसे छोटे से शहर के गाँव के रहने वाली बच्ची नाम रोशन करे। अगला साल जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए आप लोग क्या किस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं? क्या स्टेट टॉपर के लिए तैयारी करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस बार
ये जो संस्था है रणनीति बना चुकी है कि जैसे ही जो चैप्टर समाप्त हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, उसकी वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट की व्यवस्था भी आशुतोष सर कर रहे हैं। क्योंकि आशुतोष सर बच्चों के साथ ज़्यादा इनका लगाव रहता है और इस सफलता के लिए आशुतोष सर को बहुत बहुत बधाई है। इन्होंने लगातार टेस्ट लिए, एग्ज़ाम के समय में इन्होंने 2 माह लगातार टेस्ट लिए और ये बच्चे निश्चित ही धन्यवाद की पात्र हैं। एक दिन भी क्लास एब्सेंट नहीं की। सफलता के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ जरूरी है रेगुलरिटी। अगर क्लास में आप रेगुलर हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये लोग एब्सेंट नहीं हुई हैं, ये तीनों बच्चियाँ रेगुलर क्लास की हैं। ये भी एक मायने रखता है। बहुत तेज भी स्टूडेंट रहिएगा, अगर क्लास रेगुलर नहीं कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही। सर से थोड़ा सा जानेंगे बच्ची लोगों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेहनत रंग लाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंजर इमाम और आशुतोष सर कभी कभी हमें बुलाते थे जो क्लास में बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, कि थोड़ा इन लोगों को गाइडलाइन दिया जाए। तो मेरा बस यही कहना था कि अगर बच्चे या कोई भी आदमी 3 चीज़ पर ध्यान दे दे, पंक्चुअलिटी, कंटिन्यूसली और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वक्त की पाबंदी, जिम्मेदारी और कंटिन्यूसली लगातार। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वक्त से पढ़ें और रेगुलर, ये नहीं कि कभी मेहनत किया और उसके बाद फिर जो है कि दूसरे दिन से छोड़ दिया। लेकिन अगर आपके अंदर लगातार रहे और रेगुलरिटी रहे और आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, जिम्मेदारी, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना है, गार्जियन आपको हर तरह से छूट दिए हुए हैं, आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छा नंबर लाएं। तो ये करके आपको दिखाना है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझ लेते हैं तो आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी शोबे में रहें, कामयाब हैं। तो ये सारे मोटिवेशन हम लोग बच्चों को देते हैं और आज भी जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों की एक प्रेरणा मिल रही है। हमने कहा कि देखिए बक्सर शहर में रह करके भी बच्चे बिहार टॉप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आप मेहनत करें और कामयाब बनें। मेरी नेक्स्ट दुआ है आपके साथ। मंजर इमाम सर और पवन सर कभी कभार मोटिवेशन क्लास में आते थे, अपना मोटिवेट करते थे बच्चों को कि किस तरीके से पढ़ना है, पढ़ाई करना है। और ये बहुत आगे हम थोड़ा सा बच्चे लोगों को दिखाना चाहेंगे। इस संस्थान के सभी बच्चे हैं जो कि साथ में पढ़े हैं, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं। थोड़ा सा कैमरा चारों तरफ से घुमा के दिखाइए। इधर लोग हैं, इस साइड, इधर। और एक थोड़ा सा हम इन लोगों से समझेंगे कि एक चीज़ बताइए कि लड़कियां, अभी हम देख रहे हैं कि लड़कियां लोग बहुत आगे निकल रही हैं लड़कों से। क्या रीज़न है, क्या रीज़न है कि लड़कों से लड़कियां आगे निकल रही है? इसके बारे में आप लोग कुछ बताना चाहेंगी तो थोड़ा सा। जी सर, ये तो पहले से ही है कि घर में लड़कों को ज़्यादा मतलब अहमियत दिया जाता है, लड़कियों को थोड़ा कम दिया जाता है। और लड़के लोग को ज़्यादा सामान भी, जो सुख सुविधा का सामान है, मोबाइल दे दिया जाता है, लेकिन लड़कियों लोग को ऐसा चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती है। और जो लड़कियां हैं वो उन लोग पे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, घर परिवार को संभालना भी होता है, घर में मम्मी पिताजी के साथ जो काम है उसमें सहयोग देना भी पड़ता है। लेकिन उन लोग लड़कियां आजकल बहुत ही ज़्यादा, हमको लग रहा है उसी सब चीज़ को अपने भाई को देखकर उन लोग और मोटिवेट हो रही है और अपने पढ़ाई जारी कर रही है और उसके साथ खूब मतलब पढ़कर और अपने में कंपटीशन बनाकर उन लोग पढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग, ये लक्ष्मी कुमारी, अर्पिता कुमारी और ये रक्षा कुमारी, तीनों लोगों इन संस्थान को नाम रोशन करने में ये लोग अपना योगदान दिए हैं। और साथ साथ में आशुतोष सर हैं, ये भी इन लोगों को मोटिवेट किए और इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाए। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। थैंक यू। धीरे धीरे एकदम आगे तो सर